नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा गंभीर बीमारी बंदियों के समय से पहले रिहाई के नियम करें सरल। सभा प्रमुख अखिलेश यादव का आरएसएस पर हमला, कहा संघ की वजह से विदेश नीति को हुआ नुकसान। यूपी में 70,000 से अधिक विद्यालयों में बाल वाटिकाएं हुई शुरू, 3 से 6 साल तक के बच्चों का प्रवेश। एपीएस 2010 भर्ती में फर्जीवाड़ा, सीबीआई जांच में हुआ खुलासा, फर्जी प्रमाण पत्रों से चयन, विकलांग कोटे में भी हुई भारी धांधली। यूपी में बिजली गिरने से मरने वालों में 80% लोग पूर्वांचल, बुंदेलखंड के कई जिलों में एक भी मौत नहीं। सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर पीटा। माफ कीजिएगा, सुरक्षाकर्मियों ने दौड़कर पकड़ा, पीड़िता ने बताया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। एबीवीपी स्टूडेंट का लॉ की मान्यता को लेकर प्रदर्शन। एबीवीपी की छात्रा लखनऊ विश्वविद्यालय पर इकट्ठा, 150 लोग विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर इकट्ठा। पुलिस और पीएससी बल ने विधानसभा जाने से रोका। पुलिस फोर्स ने सभी छात्रों को विश्वविद्यालय पर रोका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ा प्रदर्शन, 150 लोग विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर इकट्ठा हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस फोर्स ने सभी छात्रों को विश्वविद्यालय पर रोका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस फोर्स ने सभी छात्रों को विश्वविद्यालय पर रोका। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। एबीवीपी स्टूडेंट की लॉ की मान्यता को लेकर जोरदार प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक 150 लोग विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर हुए इकट्ठा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर बिहार जीविका निधि संघ के कार्यक्रम में आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। मेरे सामने जो माताएं बहनें बैठी है ना, उन्होंने भी इतना ही कष्ट झेला है। एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है, माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत दी। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस के तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन
ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। साथियों, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को ही झेलनी पड़ी है। ये बात बिहार की मेरी माताओं बहनों से ज्यादा कौन समझेगा। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती थी। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला है। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये लोग आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये मौके की तलाश में हैं ताकि आपको सजा दे सके। साथियों, आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसलिए ही ये महिला आरक्षण तक का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। और जब एक महिला, एक गरीब घर की महिला आगे बढ़ जाती है, तब भी इनकी बौखलाहट दिखती है। इसलिए ही कांग्रेस गरीब घर की आदिवासी बेटी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का लगातार अपमान करती है। साथियों, महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। देशवासियों को सोचने की जरूरत है। कैसी भाषा बोली जा रही है। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। और माताओं बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, हम बिना थके, बिना रुके
आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सभी एनडीए सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं देश की हर मां को प्रणाम करते हुए आज और एक प्रार्थना दोबारा याद करता हूं। अभी 15 अगस्त को गांव गांव गली गली एक मंत्र गूंजता था, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब समय की मांग है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, माताओं बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो यह स्वदेशी है, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। और मेरा ये काम माताओं बहनों के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता। मां भारती का उज्जवल भविष्य आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। और आप तो जानते हो, ये नामदार लोग क्या बोलते रहे, वो तो यहां तक सवाल करते रहे, भारत माता होती क्या है। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। और इसलिए ऐसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बहनों, जब लाखों माताएं बहनें मेरे सामने हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर बना है। जब इतनी माताओं बहनों के सामने खड़ा हुआ, तो यूं ही मेरे भीतर जो दर्द था, आपके सामने वो प्रकट हो गया। माताएं बहनें, आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसे दुखों को सहने की ताकत मिलेगी, लेकिन उस मां का कोई गुनाह नहीं है जो अपना शरीर छोड़ करके चली गई है, जिसने किसी से कुछ लिया नहीं है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। और इसलिए माताएं बहनें, वो दर्द आपके सामने एक बेटे की तरह आया तो यूं ही निकल गया है। मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद ऐसे हर जुल्म को सहने की ताकत भी देगा और हर जुल्म को परास्त कर करके माताओं बहनों की सेवा करने की एक नई ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। मेरी इस बात को अभी समाप्त करता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आपको बता, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, और जिसका जवाब आज के इस भाषण में प्रधानमंत्री की ओर से जरूर दिया गया है। तो यह हम तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। उनकी ओर से अहम बातें भी कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।